नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष मुन्ना राय ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR पर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली न केवल मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर भी भारी दबाव बना रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुन्ना राय ने आजमगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि SIR प्रक्रिया में जिस तरीके के सत्यापन कराया जा रहा है वह आम मतदाताओं के लिए बेहद जटिल और परेशान करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्यापन के दौरान वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम तक मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। मतदाताओं से वर्ष 2003 व उसके पहले मतदाता सूची के आधार पर कागज मांगे जा रहे हैं, जो अधिकांश लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है। प्रतिक्रिया को पारदर्शिता की कमी है और जिम्मेदार कर्मचारियों पर असमान प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी की मांग है कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई जाए, दस्तावेजीकरण को सरल बनाया जाए, जमीनी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को नागरिक और प्रशासनिक राहत दी जाए और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी वास्तविक मतदाता को मताधिकार से वंचित न किया जाए। प्रेस वार्ता में यजुल हसन, राहुल राय, अंसार अहमद, चंद्रपाल सिंह यादव, तेज बहादुर यादव, विपुल कुमार पाठक, शीला भारती, मुन्नू यादव, अजीत राय, गोपाल कृष्ण राय, मोहम्मद आमिर और प्रदीप यादव समेत बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि अगर SIR प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन और विकल्प भी खुला रखेगी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ कर लेंगे। आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर SIR भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR प्रक्रिया लागू की गई है उसमें जो दिक्कतें आ रही है आम जनता को और हमारे BLOs जो प्रशासनिक व्यवस्था से पीड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं और जनता के सामने भी SIR फॉर्म भरने को लेके तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग से अपील किया है कि इसमें सुधार लाया जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाए, जमीनी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को मानसिक और प्रशासनिक राहत प्रदान की जाए, वास्तविक मतदाता किसी भी कीमत पर वोट देने से वंचित न रहे। ये हमारी मुख्य मांग है कि इन चारों का विशेष ध्यान भारत निर्वाचन आयोग दे। जमीनी स्तर पर काम करने में यह देखने में आ रहा है कि अभी कई बूथों पर BLOs ने SIR फॉर्म नहीं वितरित किए। 2003 की वोटर लिस्ट उन लोगों के पास नहीं है। 2003 के वोटर लिस्ट का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए 1 महीने का समय जो दिया गया था, अभी 15-20 दिन बीत चुके हैं। आज हम लोग 25 तारीख को यह PC कर रहे हैं। लगन उसमें भी बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, चाहे वो BLOs हैं, चाहे वो आम जनमानस है। शादी का कड़ा लगन है। 1 महीने का समय बहुत कम है। भारत निर्वाचन आयोग से हमारी अपील है, कांग्रेस पार्टी यह अपील करती है कि समय सीमा बढ़ाई जाए, दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरल किया जाए और प्रशासनिक उत्पीड़न BLOs को और मानसिक राहत दिया जाए, जिससे कि उनके ये जो आत्महत्या संबंधी जो सूचनाएं मिल रही है भारत में, यह काफी पीड़ादायक है, कष्टकारी है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और समय सीमा बढ़ाई जाए। समय सीमा जितना कम से कम हमको तो लगता है कि 2 महीना का समय और दिया जाए।
जैसे वो 2003 के वोटर लिस्ट को लेकर बहुत सारी समस्या है। सबसे ज्यादा मूल समस्या उसी से जिसको इन्होंने आधार माना, तो उस प्रक्रिया को भी सरल करें और आम मतदाता, कोई भी मतदाता जो भारत का नागरिक है वो वोट के अधिकार से वंचित न हो। यह प्रक्रिया चाहे जैसे भी जिस भी सरलीकरण किया जाए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतदाता वोट के अधिकार से वंचित न हो। समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी के हमारी पार्टी भी अभी पहली बार का था। आज 1636 BLA 2 की सूची आज निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हम अभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाके जमा करेंगे और बाकी शेष जितने भी जिले में 2000 के आसपास और भी जो BLA 2 के चयन की प्रक्रिया है वो अभी कांग्रेस पार्टी एक सप्ताह में पूरा करके सारे BLA 2 की नियुक्ति कर देगी। जहाँ तक समय सीमा की आपने बात की, सरकारी कर्मचारियों की बात होती है, उनके लिए समय सीमा कभी भी ज्यादा नहीं होती है, तो कांग्रेस क्या मांग करती है, कितना दिन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? नहीं, हमने कहा कि 2 महीने कम से कम हो, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 महीना निश्चित रूप से कि जिससे सारे लोग अपना काम सरलीकरण तरीके से, इसलिए कि ये लगन या आम जनमानस इससे भी प्रभावित है। सारे दस्तावेज, सारे कागजात जुटाने में, काम करने में असुविधा हो रही है। कुछ लोग बाहर हैं, बाहर से भाग के आ रहे हैं, किसी के पास मालूम हुआ कि वोटर ID नहीं है तो एपिक नंबर नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत बड़ा समूह है, इतना बड़ा प्रदेश है, तो इसलिए इनको 2 महीना, 1 महीने का समय कम था। 4 दिसंबर से प्रचार प्रसार, अभी तो कितने बूथों पर, हमारे स्वतः बूथ पर SDM से मैंने कहा तो 3 दिन पहले SIR फॉर्म बांटा गया, 3 दिन पहले। तो ऐसी बहुत जगह है SIR फॉर्म तक नहीं बटे हैं अभी। तो ये माना जाए कि जो आप कह रहे हैं कि येलो दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, तो दूसरी चीज ये भी तो आपकी बात को दिखाई दे रही है, येलो काम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम तो कर रहे हैं ना, कुछ भी येलो जो समस्या पे है आप उनको बंदूक की नोक पर, ये जो निर्वाचन आयोग का भय दिखा के, बहुत सारे लोग मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग घर की निजी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप उनकी ड्यूटी लगा दिए, तो इसका मतलब है कि अब ब्रह्मवाणी हो गई, कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं, किसी को कोई मेडिकल नहीं, तो फिर तो उसके ऊपर तो यह समस्या आएगी कि उसको मानसिक प्रताड़ना मिलेगी। आप ड्यूटी लगा रहे हैं तो यह इस बात की सहमति प्राप्त करें कि वो आदमी वह काम करने योग्य है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जो सारे कर्मचारी हैं और हार्ड एंड फास्ट आप हिटरशाही से लगा दिए कि हाँ ये सारे लोग जाके BLO की भूमिका निभावे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर की प्रॉब्लम, कोई अपने माता पिता का अकेला है, माता की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत खराब है, बेटी की शादी है, अपने स्वतः मेडिकल कारणों से संघर्ष कर रहा है, वह कैसे न्याय कर पाएगा अपनी ड्यूटी के साथ? इसीलिए समय बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसीलिए हो रहा है कि भाई आप समय बढ़ाएं और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो कि कोई मतदाता अपने मताधिकार के से वंचित न रहे। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि SIR का विरोध नहीं है, सिर्फ समय सीमा बढ़ाई जाए? नहीं, SIR का तो विरोध है, SIR का विरोध है, SIR के तरीके पर विरोध है, जिस तरह से जल्दबाजी में और जितना कठिन जटिल करके इसको लागू किया गया उसका विरोध है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अन्याय का सामना करेगी, मैदान में डट के संघर्ष करेगी, मैदान छोड़ेगी नहीं। भाजपा जैसे अभी साबित हुआ, GST का राहुल गांधी ने विरोध किया, वही GST 9 साल बाद ज्यादा असूल के कम कर दी गई और उसका भी जश्न मनाया गया। राहुल गांधी पहले से कह रहे थे कि गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है सरकार ने, 8 साल बाद तो साबित हुआ, उसको उन्होंने उसका स्लैब घटाया, अभी वहां तक नहीं पहुंचा जो राहुल गांधी का सपना, जो राहुल गांधी चाहती है। अभी भी हमारे यहाँ GST की टैक्स दरें ज्यादा है। ये देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी आज 22 तारीख होगी, 25 तारीख अभी BLO 2 बना रही है, कहीं ना कहीं भाजपा और सपा से इस मामले में पिछड़ी हुई है काफी। नहीं, इस मामले से पिछड़ी नहीं हुई है, हमारी रणनीति शुरू से दूसरे। कभी हम लोगों ने हमारे यहाँ बूथ कमेटी नहीं रही, हमारे पार्टी में यह पहली बार हो रहा है कि जहाँ बूथ कमेटी का निर्माण हुआ। राहुल गांधी जी ने इस सब प्रक्रिया को देखते हुए निर्देशित किया कि हमारे संगठन बूथ स्तर पर होने चाहिए। आज तक हमारे संगठन न्याय पंचायत स्तर पर थे, न्याय पंचायत कमेटियां थी, ब्लॉक कमेटियां थी, जिला कमेटियां थी, उसी के हिसाब से हम लोग पार्टी और संगठन चलाते थे। अब हम लोग भी बूथ स्तर तक पहुंच गए हैं, तो अभी शुरुआत है, इसलिए इस साल थोड़ा भी चल रहा है। जल्दबाजी ये लागू कर दी हम लोगों ने,
जून के महीने से अभी अपना संगठन सृजन अभियान शुरू किया था। जिला कमेटी का गठन हुआ, ब्लॉक कमेटी का गठन हुआ, मंडल कमेटी का गठन हुआ, अब बूथ कमेटी का गठन हो रहा है। इसलिए भी यहाँ थोड़े से पीछे दिख सकते हैं, लेकिन हम लोग भी साथ पकड़ लेंगे और एक सप्ताह में पूरे जनपद के सभी BLDO की सूची कांग्रेस पार्टी द्वारा भी जमा कर दी जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।